हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सरस क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? इन दिस पर्टिकुलर सेशन आई विल टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। द नेम ऑफ टॉपिक इज बायोलॉजिकल स्पेसीज कंसेप्ट। या ये बायोलॉजिकल स्पेसीज कंसेप्ट वही है जो मैंने इससे प्रीवियस जो लेक्चर लिया था, जो क्लास लिया था, उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने सोचा है कि जितने भी पार्टिकुलर सेशन चलाऊंगा, पार्टिकुलर लेसन का मतलब वीडियोस बनाऊंगा, उसके बाद उस टॉपिक में, उस वीडियोस में जो भी इम्पोर्टेंट रहेगा वो सारा चीज़ मैं इम्पोर्टेंट को निकाल के एक अलग अलग से छोटा छोटा सा 10-10 मिनट का मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो काफ़ी अच्छे यहाँ पर मैंने एक पहले से ही प्रिपेयर करके रखा है और एक सिंपल तरीके से यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा। तो कोशिश करना है, कुछ नहीं करना, पेन और कॉपी लेके बैठ जाना है और वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द। तो ये जो टॉपिक है इसका नाम है बायोलॉजिकल स्पेसीज कंसेप्ट। और ये जो देने वाले जो साइंटिस्ट है, यहाँ पर मैंने पहले से जो है डायग्राम बना रखा, पिक्चर ले रखा है। इनका नाम है अर्नस्ट मेयर। बहुत अच्छे से जानते होंगे, इससे पहले भी क्लास में मैंने इनके बारे में बात किया था। अर्नस्ट मेयर के बारे में 100 डिजिट रिलेटेड मैंने बताया था कि 100 नंबर इनके लिए काफ़ी अच्छा लकी रहा है। क्यों रहा? क्योंकि ये भाई साहब 100 इयर्स के एज में डेथ किए थे। इनका जो डेट ऑफ बर्थ था वो था 1904 और डेट ऑफ डेथ था वो 2004 था। अर्नस्ट मेयर सर का डेट ऑफ बर्थ 1904 एंड 2004 अगर जोड़ा जाए तो टोटल आएगा 100 इयर्स। क्या आएगा? 100 साल। दूसरा चीज मैंने ये चीज बताया था कि जब जब 100 टॉप साइंटिस्ट के बारे में बात करेंगे तो हम हमेशा याद करेंगे उन टॉप 100 साइंटिस्ट में जो आएंगे आपके, वो अर्नस्ट मेयर सर का नाम बिल्कुल आएगा। तो हमेशा याद रखना कि अर्नस्ट मेयर सर टॉप 100 साइंटिस्ट के नाम में हमेशा आएंगे। तो ये चीज़ है, पिछले वाले बताया। जो सबसे स्पेसिस जो सॉरी जो सबसे स्पेसिफिक बात इनके बारे में बताना था कि अर्नस्ट मेयर सर जो काफ़ी फेमस हुए हैं, जो प्रेजेंटली एक्सेप्टेड थ्योरी थी, उस थ्योरी का नाम था बायोलॉजिकल स्पेसीज कंसेप्ट। द मोस्ट एक्सेप्टेबल प्रेजेंट थ्योरी बाय अर्नस्ट मेयर, हु प्रपोज्ड बाय अर्नस्ट मेयर, दैट वाज बायोलॉजिकल स्पेसीज कंसेप्ट। आज हम मेनली इस वीडियो में इस बायोलॉजिकल स्पेसीज कंसेप्ट के बारे में डील करेंगे। ठीक है, ये मैंने बता दिया था कि है ना, डार्विन्स ऑफ द 20th सेंचुरी कहा जाता है, क्योंकि अर्नस्ट मेयर सर ने जो काम किया था वो काफी मिलता जुलता था, डार्विन से, एवोल्यूशन से रिलेटेड था, इसीलिए इन्हें 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है। पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पर बायोलॉजिकल स्पेसीज का कंसेप्ट जो अर्नस्ट मेयर सर ने दिया था, आखिर वो क्या था? तो ये जो स्पेसीज का कंसेप्ट का जो थ्योरी दिया था इन्होंने, इसके अकॉर्डिंग ये था, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, कि हमेशा याद रखना है कि जो सेम स्पेसीज के बीच में ही इंटरब्रीडिंग हो। इंटरब्रीडिंग हमेशा क्या होगा? सेम स्पेसीज के बीच में ही अगर होगा तभी जो इनके ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे वो क्या होंगे? फर्टाइल होंगे। अगर सेम स्पेसीज के बीच में इंटरब्रीडिंग नहीं होगा तो कभी भी ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होंगे वो आपके फर्टाइल नहीं होंगे। यही था मेनली बायोलॉजिकल स्पेसीज कंसेप्ट। फिर से बताना चाहता हूं, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अगर कोई दो स्पेसीज और जो दोनों स्पीसीज है वो दोनों क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जब तक वो सेम नहीं होगा तो इनके जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे, इनके जो बच्चे होंगे, वो फर्टाइल नहीं होंगे। अगर सेम नहीं हुआ तो अगर इनके आने वाली जनरेशन को भी बढ़ाना है, इन्हें अगर फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना है, देयर इज अ मस्ट रिकमेंडेशन ऑफ द पेरेंट्स शुड बी फर्टाइल। एंड ऑब्वियसली जब वो फर्टाइल रहेंगे तो ब्रीड करेंगे, और जो फर्टाइल ब्रीड करने के लिए जो कंडीशन की वो जो दोनों स्पेसीज होने चाहिए वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। इसको हम अच्छे से एग्जाम्पल से समझेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू सब कुछ समझ में आ जाएगा, बहुत ही ईजी वे में, कुछ भी नहीं है। दूसरा, इसी पॉइंट्स को मैंने और अल्टरनेट फॉर्म में है ना, वाइस वर्सा फॉर्म एक आगे, अगर क्रॉस ब्रीडिंग होगा, याद रखना, अगर सेम स्पेसीज होगा, ये जब लाइव स्टॉक आप है ना एनिमल हस्बेंड्री पढ़ोगे तो वहां पता चल जाएगा क्यों यहाँ पर मैंने टर्म इंटरब्रीडिंग यूज किया। क्योंकि बच्चे, जब सेम स्पेसीज के लिए हम जनरली इंटरब्रीडिंग यूज करते हैं, और जब जो ब्रीड रहेगा वो दोनों अलग रहेगा तो हम उसके लिए इस्तेमाल करेंगे क्रॉस ब्रीडिंग। तो अगर दो स्पेसीज के रह गए, दोनों स्पेसीज अलग अलग होंगे, वो आपस में ब्रीडिंग करेंगे तो उनके ब्रीडिंग की क्रॉस ब्रीडिंग कहेंगे। और इनकी जो क्रॉस ब्रीडिंग होगी वो उनसे जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे वो याद रखना वो क्या होंगे? स्टेराइल होंगे। क्या होंगे वो? स्टेराइल होंगे। बस इसी को समझाना था। और ये थ्योरी इतनी ज्यादा एक्सेप्टेबल थी जो इन्होंने दिया था, अर्नस्ट मेयर सर ने दिया था, वन ऑफ द मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी एट इन द प्रेजेंट टाइम। ठीक है, आते हैं एक एग्जांपल समझ में आते हैं। पहला एग्जांपल जो मैंने बताया है आपको कि दोनों स्पेसीज सेम, यहाँ पर एग्जांपल अगर मैंने ह्यूमन का केस लिया, सी हियर,
ह्यूमन, मेल ह्यूमन लिया और फीमेल ह्यूमन लिया, क्या दोनों स्पेसीज सेम है? ऑब्वियसली दोनों स्पेसीज क्या है? सेम। ठीक है, थ्योरी के हिसाब से ये चीज है कि अगर दोनों सेम स्पेसीज आपस में ब्रीड करेंगे तो इनके जो बेबी होंगे वो क्या होगा? फर्टाइल होगा, उनकी बेबी क्या होगा? फर्टाइल होगा। तो यहाँ पर जो इनका बेबी, मेल बेबी जो पैदा हुआ वो क्या हुआ? फर्टाइल हुआ। कभी भी इनका बच्चा इनफर्टाइल नहीं होगा, वो जेनेटिकल डिसऑर्डर वो बात अलग है। मैं थ्योरी की बात कर रहा हूँ। अंशमेय सर ने जो थ्योरी दिया इसके अकॉर्डिंग है कि अगर दोनों सेम स्पेसीज होंगे, यहाँ भी जो नंबर 1 स्पेसीज है वो ह्यूमन है और यहाँ पर जो नंबर 2 स्पेसीज है फीमेल जो है वो भी क्या? ह्यूमन है। मतलब मेल पार्टनर भी ह्यूमन है और फीमेल पार्टनर भी ह्यूमन है। इसलिए इनके जो बच्चे होंगे वो क्या होंगे? इनके जो ऑफ स्प्रिंग होंगे वो क्या होंगे? फर्टाइल होंगे। और रीजन क्या है? सेम स्पेस। अब इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, किस बेसिस पे? आपके जेनेटिकल बेसिस पे, क्रोमोसोमल नंबर के बेसिस पे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ध्यान देते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन दे रखा ह्यूमन के लिए। हमें पता है कि ह्यूमंस में क्रोमोसोम का जो नंबर होता है वो क्या होता है? 46 डिप्लॉयड फॉर्म में होता है। पता है? अगर नहीं पता है तो आगे जान जाओगे। फिलहाल के लिए बच्चों ध्यान दे दो क्लास 11 वालों कि हमारे में जो क्रोमोसोम का नंबर होता है डिप्लॉयड फॉर्म में होता है, वो जो नंबर इज 46। ठीक है, क्योंकि दोनों ह्यूमन है, चाहे वो मेल हो या फीमेल, तो जाहिर सी बात है क्रोमोसोम नंबर चेंज थोड़े होता है। यहाँ भी क्या होता है? 46। जब इनका गैमेटिक फॉर्म आता है, ये सारी चीज अब आगे पढ़ोगे, फिलहाल के लिए आप समझ लो कि जब इनका गैमेटिक फॉर्म आता है, सी यहाँ पर लिख लेते हैं, गैमेटिक फॉर्म आता है, जब इनका यहाँ पर गैमेटिक फॉर्म आता है तो वो हो जाता है आपका, क्या हो जाता है? आपका हैप्लॉइड हो जाता है। यहाँ क्या था? डिप्लॉइड। मतलब गैमेट्स में हमेशा क्या ट्रांसफर होगा? हैप्लॉइड फॉर्म में। मैं बार बार कह रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। फिलहाल के लिए आप समझ लो, दिमाग में डाल लो कि हमारे में क्रोमोसोम डिप्लॉइड फॉर्म में होता है, लेकिन जब गैमेट ट्रांसफर करेंगे, जब रिप्रोडक्शन होगा, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, तो पेरेंट से जो ट्रांसफर होता है वो क्या होता है? हमेशा गैमेट फॉर्म में। याद रखना क्या होगा? हैप्लॉइड होगा। 23 यहाँ से आ गया, 23 मदर से आ गया, और इन लोगों के बीच में जब फ्यूजन होगा, जो नया बेबी प्रोड्यूस होगा, उन दोनों में 46 क्रोमोसोम आएगा। क्योंकि यहाँ पर जो क्रोमोसोम प्रेजेंट है वो क्या? पेयर्ड फॉर्म में है, इसलिए ये क्या होगा? फर्टाइल होगा। याद रखना, एक दूसरा पॉइंट मैं ये भी बता दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो तुम्हारा क्रोमोसोम है वो क्या है? पेयर्ड फॉर्म में, इसलिए ये क्या होगा? फर्टाइल होगा। अगर अनपेयर्ड फॉर्म में आता, 47 आता, 48 ऐसे तो आएगा नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। ये कब आएगा? जब यहाँ पर स्पेसीज क्या रहेंगे? अलग अलग रहेंगे। जब अलग स्पेसीज रहेंगे तो क्रोमोसोमल नंबर क्या आ जाएगा? अलग अलग आ जाएगा, और इसकी वजह कर ये जो बच्चा पैदा होगा वो क्या होगा? स्ट्राइल हो जाए। अगर हुआ तो वो हम अगले एग्जाम्पल बताएंगे। फिलहाल यहाँ पर दोनों स्पेसीज क्या सेम है? फर्स्ट मेल वॉर्ड बेबी क्या है? ह्यूमन है, और सेकंड बेबी कौन है? ह्यूमन है। और अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पेसीज, ये क्लियर है कि अगर दोनों स्पेसीज सेम होगा, इट इज द चांसेस क्या? ये 100% श्योरिटी है कि जो इनके ऑफस्प्रिंग होंगे वो क्या होंगे? भैया मेरे फर्टाइल होंगे, फर्टाइल होंगे, फर्टाइल होंगे। ठीक है, दूसरा एग्जांपल में आते हैं, केस 2 लेते हैं। ठीक है, बात करते हैं दो, अगर पहला वाला केस तो हमने ले लिया, दोनों स्पेसीज सेम रहा। इस वाले केस में हम जो बात करेंगे, जो स्पेसीज लेंगे वो आपका क्या लेंगे? डिफरेंट लेंगे। क्या लेंगे? डिफरेंट लेंगे। डिफरेंट में क्या लिया हमने? आपने सुना होगा म्यूल के बारे में। किसके बारे में? म्यूल के बारे में। और एक सुना होगा हिन्नी के बारे में। ठीक है, म्यूल जो होता है ये भी एक नया स्पेसीज बनता है जब हम मेल डोंकी का क्या कराएंगे? क्रॉस ब्रीडिंग कराएंगे फीमेल हॉर्स। ठीक है, मेल गधा लिया, क्या लिया? मेल गधा लिया, और घोड़ी लिया, कौन सा लिया? फीमेल घोड़ी लिया। ठीक है भैया, घोड़ी तो फीमेल ही हो गई, घोड़ा रहा तो ना मेल होगा। तो याद रखना, मेल डोंकी फीमेल हॉर्स का जब हम क्या कराएंगे? क्रॉस ब्रीडिंग कराएंगे, तो इनसे क्या बनता है बच्चा? याद रखना, इससे बनेगा म्यूल। उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं म्यूल। और ये जो म्यूल बनता है, क्योंकि यहाँ पर जो बनेगा वो क्या बनेगा? एस्ट्राइल बनेगा। एस्ट्राइल बनने का रीजन क्या है? फिर से और बायोलॉजिकल कंसेप्ट स्पेसीज जो में सर ने दिया था, उन्होंने कहा था कि अगर दो स्पेसीज दोनों अलग होंगे तो उनके जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो क्या होंगे? वो आपके स्ट्राइल होंगे। क्या होंगे? वो स्ट्राइल होंगे। क्लियर है? ठीक है, डोंकी एक अलग स्पेसीज है, हॉर्स क्या है? एक अलग स्पेसीज है। ठीक है, जब इन दोनों को हमने क्या करा? क्रॉस ब्रीडिंग कराया, तो भले हमें तो एक नया स्पेसीज मिल गया, लेकिन ये जो नया स्पेसीज मिला वो क्या था भाई मेरे? स्ट्राइल था, किसी काम का नहीं था। क्यों नहीं था स्ट्राइल? क्यों स्ट्राइल हुआ? क्योंकि ये डिफरेंट स्पीसीज था। अब इसको हम क्रोमोसोमल नंबर बेसिस पे, जेनेटिकल लेवल पे जानने की कोशिश करेंगे।
डोंकी में जो क्रोमोसोम्स का नंबर होता है वो होता है 62 क्रोमोसोम्स होता है। डोंकी में जो क्रोमोसोम्स का नंबर क्या होता है 62 होता है, और हॉर्स में जो क्रोमोसोम्स का नंबर होता है वो होता है 64 क्रोमोसोम। अभी मैंने बताया कि जब ये दोनों आपस में क्रॉसिंग करेंगे, ठीक है, मतलब ब्रीडिंग करेंगे, तो इनका जो गैमेटिक फेज आएगा 62 क्रोमोसोम से आपका कितना आएगा, आपका आएगा 31 आएगा। बिल्कुल हमेशा याद रखना, हाफ आएगा गैमेटिक फॉर्म में, हमेशा हाफ आएगा, तभी तो मेल का भी क्वालिटी आएगा, फीमेल का भी क्वालिटी आएगा। जेनेटिक्स में क्लियर हो जाएगा, यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर उतना दिमाग को जोर डालने की जरूरत नहीं है, फिलहाल बस अब इतना समझ लो, गैमेटिक फॉर्म में 31 यहाँ से आएगा, और यहाँ पर ये क्या हॉर्स से भी क्या आएगा 32। दोनों को भी जब फ्यूजन होगा तो 31 पर 32 मिला के ये बना देगा 63 क्रोमोसोम। क्या ये पेयर्ड है? नहीं है पेयर्ड क्रोमोसोम, जबकि हमें जब 46 क्रोमोसोम ह्यूमन के केस में मिल रहा था पेयर्ड मिल रहा था, और इसकी वजह ये फर्टाइल था, इसलिए यहाँ पर क्या मिल रहा, अनपेयर्ड क्रोमोसोम मिल रहा, और ये जो ऑफस्प्रिंग बनेगा हमें मिलेगा स्ट्रैंड। तो ये दो मैंने तरीका बता दिया। एक तो पहले ये बता दिया मैंने किस बेसिस पे बता दिया कि तुम्हारा दोनों स्पीसीज क्या है, अलग अलग है। दोनों स्पीसीज अलग होने की वजह कर इनका जो क्रोमोसोमल नंबर भी आया वो क्या आया, टोटली अलग अलग क्रोमोसोम नंबर आया। ठीक है, दोनों जब क्रोमोसोम नंबर अलग आया तो क्या हो गया, तुम्हारे अनपेयर्ड क्रोमोसोम्स हो गए, जिसकी वजह से जो ऑफस्प्रिंग पैदा हुआ वो क्या हुआ, एस्ट्राइल पैदा हो गया। ठीक है, क्लियर। आगे बात करते हैं इसी का जो सेकंड केस का है कि हिन्नी की बात करते हैं। अब अगली बार हम क्या किए, पिछली बार हमने क्या था, फीमेल हॉर्स ले रहे, इस बार हम क्या करेंगे, मेल हॉर्स ले रहे, घोड़ा ले रहे। पिछली बार हमने घोड़ी लिया था, इस बार क्या लेंगे, घोड़ा लेंगे, मेल हॉर्स लेंगे और फीमेल डोंकी लेंगे। जब इन दोनों को क्रॉसिंग कराएंगे तो हमें जो स्पेसीज मिलता है उसका नाम पड़ता है हिन्नी। और जाहिर सी बात है क्रोमोसोम जो होता है वो सेम रहेगा नंबर, यहाँ भी वही अनपेयर्ड क्रोमोसोम्स मिलेंगे, और बताने की जरूरत नहीं क्योंकि दोनों स्पेसीज अलग अलग है, स्पेसीज 1 भी अलग है, स्पेसीज 2 भी अलग है, दोनों क्या है, डिफरेंट है। तो हमें जो ऑफस्प्रिंग मिलेगा वो क्या मिलेगा, स्टेराइल मिलेगा। बच्चा क्या मिलेगा, स्टेराइल मिलेगा। अब हर जगह पता है कि हर थ्योरी का एक एक्सेप्शन होता है, तो इसका कैसे एक्सेप्शन नहीं होगा, अंशमेयर सर ने ये थ्योरी तो दिया, तो हर जगह थ्योरी में एक्सेप्शन, तो यहाँ भी एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है, केस 3 जो है वो टोटली एक्सेप्शन है। देखते हैं क्या है केस 3 की, हम बात करते हैं। ध्यान देते हैं केस 3 में, यहाँ पर सुना होगा टाइगोन के बारे में और लाइगर के बारे में, बहुत फेमस है। एक टाइगोन है, एक दूसरा कौन सा है, लाइगर है। जब हम टाइगर मेल टाइगर का क्या कराते हैं, लॉयन फीमेल के साथ, फीमेल लॉयन के साथ क्रॉसिंग कराएंगे, क्या कराएंगे, ब्रीडिंग कराएंगे, क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं, हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है टाइगोन। और जब हम अगली बार मेल लॉयन लेंगे और क्या लेंगे, फीमेल टाइगर लेंगे, तो इसके क्रॉसिंग की वजह कर हमें जो स्पेसीज मिलता है हम उसे कहते हैं लाइगर। पॉइंट नंबर यहाँ पर ये चीज ध्यान देना है, यहाँ पर क्रोमोसोमल बेसिस पे इनसे जो बच्चे बनते हैं, इनसे जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं, इनसे जो प्रोजेनी बनते हैं, अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल कंसेप्ट स्पेसीज, क्योंकि टाइगर एक अलग स्पेसीज और लायन भी क्या है, दोनों अलग स्पेसीज है। टाइगर पैंथेरा टिग्रिस हो गया, आपको जब आगे मैं पढ़ाऊंगा उसमें क्या नाम है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़ाएंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये पैंथेरा टिग्रिस का है और इसका होता है पैंथेरा लियो। ये टिग्रिस स्पेसीज का है और ये किसका, ये लियो स्पेसीज का। दोनों क्या है, अलग अलग स्पेसीज के हैं। स्पेसीज 1 है, ये स्पेसीज अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल कंसेप्ट स्पेसीज के हिसाब से क्या होना चाहिए, होना ये चाहिए कि इनके जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे वो क्या बनेंगे, आपके स्ट्राइल। लेकिन यही एक्सेप्शन यहाँ पर है कि यहाँ पर जो इनके ऑफस्प्रिंग बनते हैं वो स्ट्राइल नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, वो फर्टाइल होते हैं। बच्चों यही चीज याद रखना, टाइगोन और लाइगर में जो क्रॉसिंग हो रहा है वो दोनों सेम स्पेसीज का नहीं हो रहा है। टाइगर एक अलग स्पेसीज है, दिस इज द वो बिलोंग करता है टिग्रिस स्पेसीज से, लियोन वो लियो स्पेसीज से बिलोंग करता है। ठीक है, लेकिन फिर भी जो इनके जो फर्टाइल, इनके जो क्या नाम है ऑफस्प्रिंग बनते हैं वो क्या बनते हैं, वो बनते हैं फर्टाइल बनते हैं। ठीक है, आते हैं क्रोमोसोमल बेसिस पे देख लेते हैं। तो टाइगर के जो क्रोमोसोम्स की नंबर होती है वो 38 क्रोमोसोम्स होती है, और जो आपके लायन की जो क्रोमोसोम्स की नंबर होती है वो होती है 38 क्रोमोसोम्स होती है। ठीक है, दोनों के क्रोमोसोम नंबर सेम होते हैं। ठीक है, अब ऐसा क्रोमोसोमल नंबर का कोई ऐसा फिक्स नहीं है, साइंटिफिकली रिसर्च इस पर ये सवाल मत कर लेना सर क्यों सेम होते हैं, तो ऐसा कोई सवाल करने का मतलब नहीं बनता। खैर, तो याद रखना टाइगर के क्रोमोसोम नंबर 38, लायन के क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं वो भी 38 है, दोनों को मिलाओगे गैमेटिक फॉर्म में 19 यहाँ से आएंगे, 19 यहाँ से आएंगे, फ्यूज करेंगे तो क्या बनेंगे, 38 क्रोमोसोम बनेंगे, पेयर्ड बनेंगे। और मैंने कहा था जब पेयर्ड होंगे तो क्या होंगे, फर्टाइल होंगे, फर्टाइल होंगे, फर्टाइल होंगे। सेम देख लेते हैं लाइगर के लिए, मेल लॉयन, फीमेल टाइगर, पेयर्ड क्रोमोसोम यहाँ भी मिले क्योंकि क्रोमोसोम नंबर दोनों सेम है। और यहाँ पर भी जो हमें स्पेसीज मिलेगा लाइगर वो क्या होगा, फर्टाइल होगा। तो याद रखना ये केस 3 जो टाइगन और लाइगर है ये दोनों किसका है,
दिस इज द केस ऑफ एक्सेप्शनल केस। किसका है? एक्सेप्शनल केस। यही एक्सेप्शनल केस था जो दिया गया था किनके थ्रू? आपके अर्नस्ट मेयर सर के थ्रू दिया गया था। ये हुए, दैट्स इट। तो होप यू ऑल लाइक माई दिस वीडियो। यहाँ पर मैंने बायोलॉजिकल स्पीसीज ऑफ कंसेप्ट को दोनों बेसिस पे समझा दिया। मेनली कुछ भी नहीं था बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट से, आपसे यही था कि जब तक दोनों स्पीसीज सेम नहीं होंगे तो इनके ऑफस्प्रिंग फर्टाइल नहीं होंगे। ये इन्होंने कहा। एक्सेप्शन केस क्या था मैंने वहां बता दिया, टाइगोन और लाइगर के साथ में मैंने दिखा दिया। तो सारी चीजें यहाँ पर बहुत अच्छे से सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर दिया हूँ। आगे भी मैं नेक्स्ट टॉपिक बनाऊंगा यहाँ पर, वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप था, वो भी इंपॉर्टेंट है, जो मैंने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में बताया था। तो जितने जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक वो छोटे छोटे वीडियोस करके मैं बनाऊंगा ताकि उसको आपको समझने में आसानी हो। होप यू ऑल लाइक माय वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शो योर सपोर्ट। प्लीज टर्न ऑन द बेल आइकन एंड फॉलो दिस लिंक, जो यहाँ पर वो पोस्टर के फॉर्म में वो आपको बैनर चल रहा है, यहाँ पर आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। होप यू ऑल लाइक माई वीडियोज। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें और स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू।